हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी चाहोगे बढ़िया होंगे। यहाँ पे हम लोग बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। क्या है कि अश्लील गाने बिहार में बंद होने की बात हो रही है। अश्लील गाने बिहार में बंद हो गए तो बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध में भी कमी आएगी। हाल ही में बिहार पुलिस ने अश्लील गानों के सार्वजनिक प्रसारण को रोकने के लिए एक मुहिम भी शुरुआत की। बॉलीवुड अभिनेत्री नीता चंद्रा ने इस मुहिम में बिहार पुलिस की मदद कर रही है। इस सिलसिले में बिहार की महिला पुलिसकर्मी के एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वे पटना आई थी। उसमें से बहुत सारी चीज़ों पे बात हुई। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अश्लील गानों के खिलाफ आपके अभियान का मकसद क्या है। तो इस अभियान का एक बड़ा मकसद वुमेन सिक्योरिटी है, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ होने वाले ज़्यादातर अपराधों की जड़ ये अश्लील गाने और ऐसी फिल्में हैं। ऐसे गाने बंद होंगे तो बिहार में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध में भी कमी आएगी। इन गानों को देखकर लोगों को लगता है कि लेदर जैकेट पहनकर कूल तरीके से इनके सिंगर जो कुछ कर रहे हैं हम भी कर सकते हैं। बिहार की भाषाओं में कितने खराब और डबल मीनिंग गाने जा रहे हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। क्योंकि जब आप लोग ऐसे गाने बना रहे हैं तब सारे कोई परेशान होते हैं, मगर अच्छी फिल्में बनाकर मैसेज दे रहे हैं कि हमारी भाषा में अच्छी फिल्में भी बनती है। मैं फिल्म देशवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गई, दूसरी फिल्म मिथिला मखान मिथिला। ऐसे जब हनी सिंह का गाना आया तो सबको लगा कि इतनी पॉपुलैरिटी है, इनको दुनिया सुनती है। वो अचानक पंजाबी गाते गाते भोजपुरी में गाना गाना शुरू कर दिया। तो इन सारी चीज़ों को देख के, क्योंकि बिहार में बैठकर हम अपनी मातृभाषा को रिस्पेक्ट नहीं करते, तो इससे शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। बिहार का एजुकेटेड क्लास इस बात का विरोध नहीं करेगा कि ना बजाएंगे, ना बजने देंगे, ना देखेंगे, ना दिखाएंगे, ना सुनेंगे, ना सुनाएंगे। तभी रेवोल्यूशन आएगा। इन गानों का बॉयकॉट होना चाहिए। कोई इन थिएटर में जाकर नहीं देखेगा, तभी बदलाव होगा। महाराष्ट्र में दादा कोडके की फिल्म आती थी डबल मीनिंग वाली। लोग इतने परेशान हो गए थे कि उनके पोस्टर फाड़ने लगे। आज उसी महाराष्ट्र में फिल्म में ऑस्कर में जा रही कोंकणी फिल्में, जिन्हें बोलने वाले बहुत कम लोग हैं, वो ऑस्कर में जा रही है। साउथ की फिल्मों तो भूल ही जाइए। वैसा होने में 20 साल लगेगा। बंगाल में बंगाल, वहाँ के हर डायरेक्टर के पास 7 से 10 नेशनल अवार्ड है। कब तक झुकेंगे और कब तक नहीं बोलेंगे? अगर नहीं बोलेंगे तो बिहार की पहचान ऐसे ही गाने को और सुनहरे इतिहास को भूल जाएंगे। सबसे पहली चीज है कि अश्लील गाने को लेके इसमें युवा वर्ग जो है वो सबसे आगे है। अगर कहीं पे अश्लील गाने बज रहे हैं तो किसी लड़ाई झगड़े बंद करवाने की नौबत आएगी तो युवा वर्ग ही सबसे आगे आता है। और यहीं तक देखी जाए तो अश्लील गाने को लेके कहीं पे भी बच्चा रनिंग कर रहा है या गाड़ी 4 व्हीलर चल रहा है तो वहाँ पे वो अश्लील गाने ही बजाते हैं। और एक चीज़ और देखी जाती है जो हमने देखा है कि गाने बजाने के क्रम में, ठीक है भाई तुम सुन रहे हो तो बस अपने कान में ईयरफोन लगा के तुम अपने आप को ही सुनाओ। तो इसमें क्या दिक्कत आती है कि जो लड़के हैं वो स्वयं तो ना ही सुनते हैं, पब्लिक वाली यानी कि सार्वजनिक जगह पे बजाते हैं और पूरे लाउड स्पीकर में। तो इन सब के लिए बिहार सरकार काफ़ी बढ़िया कर रही है और काफ़ी बढ़िया इसमें पुलिस प्रशासन का भी हाथ रह रहा है। तो इस सारे युवा वर्गों को समझना चाहिए, जब गवर्नमेंट इतनी साथ दे रही है, गवर्नमेंट इतनी सारी जो भी गवर्नमेंट अपनी तैयारी कर स्टूडेंट अपना तैयारी कर रहे हैं और किसी ना किसी पोस्ट के लिए जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम सारे जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की सुरक्षा के लिए ही पढ़ाई कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं। तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन की सुरक्षा करने के लिए तैयारी कर रहे हैं और उस क्रम में अश्लील गाने को सुन रहे हैं और ज़बरदस्ती किसी को सुना भी रहे हैं। एक होता है कि ठीक है भाई चलो तुम ईयरफोन लगा के अपने आप में सुनो, तो इनका यह है कि सार्वजनिक जगह पे लाउड स्पीकर में बजाएंगे। और एक्चुअली अश्लील गाना सुनने का मकसद इनका होता ही नहीं है। अश्लील गाना बजाने का इनका मतलब होता है कि दूसरा कोई व्यक्ति सुने, इनका यही मकसद होता है एज पर माई ओपिनियन। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी यंग पर्सन हैं,
इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे कि यदि आप अश्लील गाना बजाते हैं सार्वजनिक जगहों पे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी अब। और बाकी जो भी केस मुकदमे होंगे वो होंगे, तो आपको झेलना होगा। तो इसलिए अश्लील गाने को आप अपनी ईयरफोन लगा के आप अपनी कान में ही सुने, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पे ऑलरेडी अश्लील गाने आ गए हैं। ऐसे ही 108 मिलियन 200 300 मिलियन नहीं जा रहा है, वो व्यूअर्स कहीं ना कहीं हम ही लोग हैं तब जा रही है। ठीक है, व्यूअर्स हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको पब्लिकली नहीं बताई जाती। तो आप उसको शांति ढंग से अपने ईयरफोन लगा के आप अपने घर पे हैं, अपने घर पे सुने, ना कि पब्लिकली जाके कहीं चौक चौराहे पे बजाए। ट्रैक्टर चला रहे हैं, ट्रैक्टर में स्पीकर लगा के बजा रहे हैं, कहीं ये धान की खेती में थ्रेसर चला रहे हैं वहाँ पे बजा रहे हैं, तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी मेरे भाई हैं, सबसे कहना चाहेंगे कि भाई अश्लील गाने को आप अपनी कान तक ही रखें, कोशिश ना करें कि दूसरा व्यक्ति सुने। और आई होप बढ़िया लगा होगा ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन। जल्दी मिलता है ऐसा ही कोई नया वीडियो लेकर।